अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी में उज़र हुसैन तर। मैं आज अपनी फार्मासिस्ट कम्युनिटी से मुखातिब हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो संडे को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जिस तरह मैं आपको ड्रैब के टेस्ट की तैयारी की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसी तरह पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो सीट्स आई हैं फार्मासिस्ट की पीपीएससी के थ्रू, उसके बारे में बताना है। और कैंसर केयर हॉस्पिटल में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में बताना है। और फिर इसी तरीके से न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की सीट्स अभी तक कुछ वैकेंट भी हैं। और फिर हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसमें भी सीटें वैकेंट हैं। तो इस तरह एक जॉब का सिलसिला है और जिसके बारे में उनके जो हमारी इंस्ट्रक्शन है पीपीएससी की एनटीएस की, उसके मुताबिक कंटेंट वेटे के मुताबिक मैंने आपको गाइड करना है। और यकीनन आप पहले भी सुनते रहते और मज़ीद सुनते रहेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी प्रिपरेशन के रेलेवेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक लाजमी पहुँच ही रहें। आज हम बात कर रहे हैं ड्राइव की सीट्स का। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फेडरल इदारा है और उसमें फार्मासिस्ट हैं। और अब ये सीट जिसका आप टेस्ट देने जा रहे हैं ये भी टेक्निकल कैडर की है, हमारे शोबे से ही है, फार्मासिस्ट इसको डील करेंगे। और ड्रैब के क्या फंक्शन ये आपको बखूबी पता है। अब हम आप बात करेंगे कि ये जो टेस्ट हैं इसके लिए हमें क्या करना है और हमने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए। मैं आपको शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और बाकी जगह पे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आपने अप्लाई कर दिए तो अपनी रोल नंबर स्लिप प्रिंट कर लें और जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू चीज़ें पैसे जमा करवाए थे तो उसका भी आपके पास एक फ़ोटो आया होगा, आप उसका प्रिंट ले लें तो आपके पास सबूत आ जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है या तो उसका भी आपकी रोल नंबर स्लिप के नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो रिकॉर्ड है आपको कब चाहिए। तो आप अपनी ये चीज़ें रेडी रखें, जो आपको रोल नंबर स्लिप आई है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं आप उसको तसल्ली से समझें और पढ़ें। अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर कैसे देना है। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालात हैं, जैसे जो लोग मुझे सेंड कर रहे हैं उसको जिनको मैं कुछ को जवाब दे पाया हूँ और कुछ को नहीं दे पाया कि चांसेस की बात की जा रही है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की। तो याद रखें ये अथॉरिटी है और इसने एक टेस्टिंग सर्विस को टेस्ट दी है। और जो टेस्टिंग सर्विस है ईटीसी वो हेल्थ जो है जो हमारी एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसकी टेस्टिंग सर्विस है और इन्होंने उसको दिया है टेस्टिंग कंडक्ट करवाने का। तो वो टेस्ट कंडक्ट करके दवाना, इसमें ये पीपीएससी या एफपीएससी नहीं है, इसमें चांसेस वाली कोई बात नहीं। दूसरी, अभी तक की मालूमात और जो इनकी टेस्टिंग सर्विस की पॉलिसी है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो आपने अप्लाई कर दिया तो ये कहानी भी ख़त्म हो गई नेगेटिव मार्किंग वाली, और वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब अपनी तैयारी कैसे करनी है। ज़री बात है वीडियो ज़्यादा होनी चाहिए या आपके साथ लंबा सेशन हो तो फिर ही समझ आएगी, लेकिन मैं आपको मुख्तसर गाइड कर रहा हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। आप अपना कंटेंट वेटेज देखें, उसको उसमें आपको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने गैट की और मुख्तलिफ जो हम टेस्ट देते रहते हैं। हमने जो टेस्ट देने होते हैं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए लेने के लिए गैट टेस्ट देते हैं अपने एमफिल पीएचडी का एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो वो आपके पास किताबें होंगी, आपके पास सॉफ्ट में होंगी, वहाँ पर आप एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग को समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ फिर आ जाती है, क्योंकि आपने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जाकर काम करना है और कोई भी चीज़ काम करना है तो वो किसी भी तरीके से ड्रग लॉ और ड्रग के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक करना होता है। तो आपके इसके मार्क्स जो हैं जो आपने करने हैं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हैं, वो अपने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं, उसमें से आपका कुछ पोर्शन आना है। फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के हैं 30 मार्क्स, 20 मार्क्स फिर आपके WHO के जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हैं, 10-20 वर्बल रीजनिंग के हैं, बाकी जो हैं वो सारे आपके रूल रेगुलेशन के हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो फार्मेसिस्ट गलती करते हैं
एंड वाले दिन पे पूछते हैं हम कौन सी किताब ले लें, फ़लाँ किताब में से पेपर आएगा, फ़लाँ किताब में से पेपर आएगा। इस तरह से पेपर नहीं आता। अब तो बड़ी आसानी हो गई, आपको कंटेंट वेटेज शेयर कर दिया है। आपने करना ये है कि अपना कंटेंट वेटेज लें अपने लैपटॉप में या हार्ड कापी में। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि चीज़ें सिर्फ सॉफ्ट में पढ़ने से चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं हैं। आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कुछ तो मटेरियल की चीज़ें ऐसी जैसे ड्रग रूल्स वगैरह हैं, तो वो आपके पास ड्रग मैनुअल पहले ही है। और आपको पता है कि ऑल टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से उस्मान बोदला भाई ने और मैंने जो काम शुरू किया था कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऐड करते हैं और फिर उनको स्टडी मटेरियल और गाइडेंस देते हैं। हम इसके लिए कोई चार्जेस, कोई फ़ीस नहीं ले रहे। जो हमें समझ आती है हम बोल देते हैं, और जो हमें कोई बहन भाई उनके पास कोई टिप्स हैं, कोई मटेरियल है शेयर करता है, हम उसी के नाम से ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो याद रखें कि आपने जो कंटेंट वेटेज है उसके मुताबिक अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको सबसे पहले तरतीब दें। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में एक चीज़ पढ़ी, वो पढ़ना शुरू कर दी, दूसरी पढ़नी शुरू कर दी, तीसरे दोस्त को फ़ोन किया, चौथे को किया, मैं अब क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं, ऐसी तैयारी नहीं होती। आप कंटेंट वेटेज के मुताबिक अपने आप को देखें कि आपके पास मुतलका रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, नहीं है तो अपने कोलीग से पता करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं या आपको हमारा डिटेल चाहिए तो इसी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप अपना नाम, अपना बैच नंबर, यूनिवर्सिटी, सिटी वगैरह अपना तारुफ लिख के मुझे भेज दें, अपना सवाल भेज दें, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल शेयर कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो तब भी यही तरीका है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके वो डाटा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल बताने का मकसद था, अपना स्टडी मटेरियल आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद आप अपनी करंट पोजीशन देखें। मैं आपको क्लिनिकल फार्मेसी की किताबों पे लगा दूं कि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने को देखें, आपको पता है कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको क्वालिटी के टेस्ट और इंडस्ट्री रेलेवेंट जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, या कानून की वो चीज़ें हैं, ड्रग्स रूल्स की और एक्ट की वो चीज़ें जो आपकी इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ हैं वो आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो उसको आप थोड़ा टाइम दे लें। आप इंडस्ट्री में आपकी क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के रेलेवेंट चीज़ें आपने नहीं पढ़ी तो आप उसको टाइम ज़्यादा दे लें। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि आप होमियो या हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो आपको एनलेसमेंट रूल्स, फार्म 6, फार्म 7 इन चीज़ों का पता होगा, तो उसको कम टाइम दें। तो आपने सबसे पहले स्टडी मटेरियल अरेंज करना है। नंबर 2 पर आपने अपनी जो तैयारी की तरकीब है वो देखनी है कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है। फिर आप अपने दिन सेलेक्ट करें कि आज ट्यूसडे गुजर गया है, संडे को पेपर है, हमारे पास 4 दिन रह गए हैं, उन 4 दिनों में मैं कहाँ से और क्या क्या चीज़ें तैयारी करूँ। ये कि मैं आपको स्टडी मटेरियल सेंड कराऊँ, आप 4 दिन उसका प्रिंट लेते फिरें, आपको स्टडी मटेरियल ही ना हो ना, तो ऐसा ना करें। टाइमली चीज़ों को मैनेज किया करें, टाइमली देखा करें, तरतीब से की करें। अब नेक्स्ट है कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ें। पढ़ना इस तरीके से मेरी समझ के मुताबिक वही चीज़ आपके लिए ज़्यादा अहम होती है प्रिपरेशन के लिए जो आपकी नज़र से पहले गुजरी है, जो आपको नहीं आती। एक चीज़ आती बहुत अहम है, उस पर इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब सब्जेक्ट रेलेवेंट चीज़ें हैं तो उसमें आपके पास अपने कंटेंट देखना है। आपने फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को देखा है। जो इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं वो WHO के रेलेवेंट हैं, वर्बल रीजनिंग के हैं, ऐसे ड्रग एक्ट रूल्स वगैरह हैं जो आपके पास शायद पहले ना हों। तो हमारे भाई मुबशर फार्मासिस्ट हैं जो कि अब एडमिन ऑफिसर हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी में, उन्होंने इसी ड्रैब के जो कंटेंट है रूल रेगुलेशन के वाले, उन्होंने इसको कंपाइल सीक्वेंस से कर दिया। वही कंपाइल चीज़ें मेरे पास भी हैं, मैंने आपकी कम्युनिटी तक पहुंचा भी दी हैं। आप मुबशर भाई से भी ले सकते हैं, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तो आपका जो कंपाइल वाली चीज़ें इस तरह आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा। अब WHO की चीज़ें, वर्बल रीजनिंग की, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मैं इस तरीके से समझा इसलिए रहा हूँ कि आप किताबों में लग जाते हैं, आप नोट्स में लग जाते हैं, एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। हर बंदे की अपनी एक तरीका है। बहुत सारे लोगों ने आपको गाइड किया होगा और वो आपको बताएंगे कि ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। मैं इन 4 दिनों को देख के आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपके पास, मिसाल के तौर पर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास आपको पता है CPR किताब है और वो CPR किताब आपको रिव्यू करवाती है। तो आप वो फार्मास्यूटिक्स रेलेवेंट पोर्शन करना है किसी भी टेस्ट के लिए तो आप उसका चैप्टर 1 से 8 पढ़ लें तो आपकी फार्मास्यूटिक्स कवर हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी को थेरेप्यूटिक्स लेवल पे जाके आपने स्टडी करना है तो जो एपिलेटन एंड लैंच की बुक है,
MCQs की, वो आप पढ़ें। मेरे हिसाब से वो बेस्ट इसलिए है कि वो आपका दिमाग खोलती है, उसको हार्ड में पढ़ें। आप उसके जो आर्ड नंबर के चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3, 5, 7, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। आप वो चैप्टर पढ़ें उसको, और उसके जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके आंसर में गया तो उसके आंसर में रीज़न के साथ पैराग्राफ लिखा हुआ, वो रीज़न के साथ पैराग्राफ पढ़ें कि ये एक सवाल था, उसके 4 ऑप्शन थे, तो वो 3 गलत क्यों और चौथा ठीक क्यों। ये सिर्फ एप्लेटन के लिए नहीं है, कोई भी आप MCQs की किताब पढ़ते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ये वाली जो चीज़ है आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब पहले सवाल का ऑप्शन C ठीक है, दूसरे का D ठीक है, आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं हमको पता ही नहीं होता। तो मेरा मशवरा है कि आप इस चीज़ को समझें कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें। 4 लफ्ज़ पढ़ लें लेकिन अच्छे से पढ़ें। पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन थे, आपने ऑप्शन गौर किए, तो आप किसी पे टिक कर रहे हैं तो क्यों वो ठीक है और बाकी क्यों गलत हैं। तैयारी के वक्त आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरीके फार्माकोगनोसी के मेरा मशवरा ये है कि आप बड़ी बड़ी किताब 100 ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं 600 सफ़ात की, अब इतना टाइम नहीं है। अब फैमिलीज़ जो फार्माकोगनोसी की हैं उसके रेलेवेंट बहुत सारे दोस्तों ने उसको कंपाइल किया हुआ है कि बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, इसके केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट क्या हैं, इसके थेरेपेटिक्स यूजेस क्या हैं, किस सूरत में देना नहीं देना, ये सारे आपके पास फार्माकोगनोसी की एक टेबल में उसकी फैमिलीज़ की और क्रूड ड्रग्स के आपके पास टेबल हैं। अगर नहीं है तो मैं तो ग्रुप्स में शेयर कर रहा होता हूँ, उसको आप डेली बेसिस पर 1-2 सफ़े पढ़ें, उसको घोटा बनाएं और याद करें और समझ के पचाएं। उसके कोई निशान लगा लें कि जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको समझने हैं। आप अल्कलाइड पढ़ने हैं, ग्लाइकोसाइड पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको तसल्ली से पढ़ें। तो फार्माकोगनोसी आप वो टेबल फार्म के नोट से करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फार्माकोलॉजी है, उसमें आपको पता है टॉक्सिकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी का पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, और उसके एंटीडोट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने समझने हैं। अब हाँ, उन चीज़ों को आप किसी भी बुक से करें, लेकिन आपको एंटीडोट की लिस्ट हो, आपके पास इन चीज़ों को हो कि थेरेपेटिक लेवल पे किस तरह के सवाल आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता हो। फिर आपने केमिस्ट्री के हैं, वो भी बड़ी किताबें हैं, किताबें पढ़ना चाहें या नोट्स पढ़ना चाहें, लेकिन आपको आइडिया हो कि आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका क्या लेना देना है, और आप अपने ज़हन में सोचें कि किस तरह का पेपर आ सकता है, या आप क्या काम कर रहे हैं, आपने किस किताब से पढ़ा, जो भी आपकी चीज़ है। ख़ास तौर पर आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, तो उसके आप शार्ट नोट्स पढ़ें, रेंज पढ़ें, उसके रेलेवेंट MCQs आप हमारे शेयर किए हुए नोट से पढ़ें, या आप किसी नेट से पढ़ें, या आप किसी केमिस्ट्री की किताब पढ़ें तो उसे पढ़ें, आप तैयारी करें। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने फाइनल फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की किताब उठा ली है, मैंने स्टार्ट की किताब उठा ली है। तो याद रखें, जो फार्मेसी के अप्लाइड फार्मेसी है और उसके 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी और फार्मेसी प्रैक्टिस, आपने इनको देख के लेके चलना है। बहरहाल मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप फार्माकोलॉजी वहाँ से पढ़ें जो आपने जहाँ से पहले पढ़ी थी, उसको रिवाइज़ करना होता है। जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की होंगी आप उसको पढ़ लें, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ लें, एंटीडोट पढ़ लें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के और कोगनोसी के जो टेबल फार्म है, शार्ट नोट्स हैं, आप उसको पढ़ लें। क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सारी एपिलेटन जो है ना वो आपका 5 साल को आपको रिव्यू करवाती है, और फिर CPR के इब्तदाई चैप्टर ये आप ना छोड़ें। बाकी जो ड्रग रूल्स की कंपाइल फार्म में मुबशर भाई के नोट्स हैं वो आप लाजमी पढ़ें, और बाकी जो हम आपसे चीज़ें शेयर करेंगे इसको एक तरतीब से करें और सबको टाइम दें। ऐसा नहीं कि आप कहें मैंने एप्लेटन के सारी किताब पढ़ ली और बाकियों को मुझे टाइम ही नहीं मिला। इन 4-5 दिन में गो थ्रू तो करें, जल्दी से करें। और बार बार कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अल्लाह के बंदे, ना इसमें कोई चांस वाली बात है। मैसेज आ रहे हैं, जी सर जी मैं तो अप्लाई किया था लेकिन टेस्ट नहीं दे रही क्योंकि मेरे चांस ज़ाया हो जाएंगे। भाई अल्लाह के बंदे देखो तो सही, ऐड किस चीज़ की आई थी, इदारा कहाँ पर है, टेस्ट कौन ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसके लिए आप मुझे अप्रोच करेंगे भी सही, तो मैं HEC का या ETC जो आपके टेस्ट ले रही है उसका नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं तो इसलिए गाइड कर लेता हूँ अपनी कम्युनिटी को कि मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे। तो मैं न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में भी मैंने जॉब की, फिर मैंने PPSC भी दिया, और मैं जो हमारी गवर्नमेंट अस्पतालों के और ड्रग कंट्रोल यूनिट के अंडर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सेटअप में फार्मेसी प्रैक्टिस है उससे मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में गुजरा हूँ, और मैंने टेस्ट भी दिए हैं, और आप पहले भी तैयारी करवाते रहते हैं। मज़ीद भी ऐसे दोस्त हैं जो
हमसे पूछते रहते हैं और हम गाइड कर रहे होते हैं। हमारे के पीपीएससी के भी ऐसे बच्चे अब तो आ गए हैं जिन्होंने हमसे कुछ सुना, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया, तो अपना तजर्बा आपसे शेयर करते हैं। सारी कहानी के बहाने का मकसद ये है कि अपनी रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें पूरी रखें, स्टडी मटेरियल पूरा कर लें, सीक्वेंस दें, अपना तजर्बा अपने आप के अंदर झांकें, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उसके मुताबिक स्टडी मटेरियल उठाएं, सबको टाइम दें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल ठीक से तैयारी शुरू करें। आपको कुछ चाहिए तो आपने हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना इंट्रोडक्शन लाजमी लिखें और अपनी तफसीलात मंगवा लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये बुनियादी बातें थी। मज़ीद इसमें ड्रैप के हवाले से और पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से जो भी समझ होगी, जो भी आपके लिए ज़रूरी समझेंगे, जो भी आपके सवालात होंगे, उसके बारे में मज़ीद आप तक वीडियोस शेयर करते रहेंगे। आप हमारी ये वीडियो सुनकर व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफार्म से दूसरों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मज़ीद मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।